मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। महात्मा गांधी के 77वें बरसी पर याद किया सीएम ने। डीके शिव कुमार प्रॉपर्टी मामला यत्नाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। महिला को दरख्त से बांधकर पीटने का मामला। हथियार से बस पर हमला, गुंडे का वीडियो वायरल। कुंभ मेले में भगदड़, बेलगाम के 4 भक्तों की गई जान। बेंगलुरु में बड़े रैकेट का पर्दाफाश, लड़कियां ही इनका टारगेट। लुटेरों का नया आइडिया, बस में तलाशी के नाम पर लूट। आज से लगेगी माइक्रो फाइनेंस पर लगाम, राज्य में नया कानून होगा जारी। बागलकोट में गांजा के ठिकाने पर पुलिस की रेड। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने जिला एसपी खुद उतरे मैदान में। अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी जी के 77वें बरसी पर याद किया सीएम सिद्धरामैया ने। सरकार की ओर से प्रोग्राम एक धर्म एक भाषा एक कल्चर होना देश में मुमकिन नहीं, सीएम सिद्धरामैया का बयान। 30 जनवरी 1948 आज ही के दिन बापूजी को नथुराम गोडसे की गोली से किया गया था शहीद। 77वीं बरसी के मौके पर गांधी जी की याद। गांधी जी को मारा गया है, इनके सिद्धांत और उसूलों को नहीं मारा जा सकता। हिंदू राष्ट्र, एक धर्म एक भाषा एक कल्चर, नए हिंदू संविधान की। कुंभ मेले में मनुस्मृति, चाणक्य के अर्थशास्त्र, 25 हिंदू विद्वानों द्वारा तैयार किए गए नए अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना, 501 पन्नों वाले हिंदू संविधान मॉडल को बनाने में 12 महीने और 12 दिन लगे हैं। इसको तैयार करने के लिए कहा जा रहा है 4 शंकराचार्य की इजाजत के बाद प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में 3 फरवरी को इस मॉडल को पेश करके केंद्र सरकार से इसको लागू करने की सिफारिश की जाएगी की खबरें कई चैनलों में दिखाई जा रही हैं। इस संविधान के मुताबिक सिर्फ सनातन धर्म वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं और सिर्फ जैन सिख बौद्ध धर्म वाले ही मतदान कर सकते हैं। ऐसे रूल्स के साथ इस नए संविधान के तैयार करने की सूत्रों से मिली जानकारी पर सीएम का बयान। लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की हिफाजत ही हम सब की जिम्मेदारी। कुछ लोग इसको बदलना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, वरना आज़ादी की लड़ाई के बाद हमें एक और बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, कहा राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने। डीके शिव कुमार प्रॉपर्टी मामला यत्नाल पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ कमाई से ज्यादा गैरकानूनी प्रॉपर्टी मामला सीबीआई से जांच की इजाजत को रद्द करने वाले सरकार के फैसले पर चैलेंज करते हुए सीबीआई और बीजेपी एमएलए यत्नाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह ने यत्नाल को सख्त जबान में फटकार लगाते हुए कहा कि सियासी पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए ऐसे अर्जी क्यों दाखिल कर रहे हो, राजनीति करनी है तो पॉलिटिकल फील्ड में जाके करो की फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। असल मामला बीजेपी की सरकार के वक्त इस मामले को सीबीआई के हवाले किया गया था। कांग्रेस सरकार के अधिकार में आने से सीबीआई को दी जांच की इजाजत वापस ली थी कांग्रेस सरकार ने। महिला को दरख्त से बांधकर पीटने का मामला। रायचूर जिला देवदुर्ग तालुका जालहल्ली में हुआ है। इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली ये वारदात एक महिला को दरख्त से बांधकर सरेआम बेरहमी से पीटकर जलील करने का मामला। वजह इस महिला पर एक व्यक्ति के मौत की जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाया है। बसवराज के भाई रंगप्पा की मौत की जिम्मेदार ये महिला का इल्जाम, इसलिए पेड़ से बांधकर सरेआम पिटाई का मामला। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बचाई महिला की जान। बसवराज नाइक, यमकम्मा, दुर्गम्मा और रेणुका पर हमले का आरोप। हथियार से बस पर हमला, गुंडे का वीडियो वायरल। ये मामला हासन शहर का बाहरी इलाका बाईपास रास्ते पर मंगलुरु बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस को रोककर बदमाश लड़के ने किया हथियार निकालकर बस पर हमला।
कल देर रात कार में आया ये बदमाश गिलास पर कर दिया हमला, जमकर सड़क पर हंगामा, बस में सवार व्यक्ति के मोबाइल में कैद हुआ ये पूरा मामला। अगर कोई इसके सामने आता तो शायद जान से भी जाता। क्या होगी ऐसे गुंडे पर कार्रवाई, क्योंकि बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, कई तरह के लोग सफ़र करते हैं इन बसों में। कुंभ मेले में भगदड़, बेलगाम के 4 भक्तों की गई जान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुंभ मेले में भगदड़ में 30 भक्तों की मौत, 60 से ज़्यादा घायल। मरने वालों में बेलगाम के 4 भक्त ज्योति हत्तरवाट और इनकी बेटी मेगा, शट्टी गली के अरुण, शिवाजी नगर के निवासी महादेव हैं शामिल। दिल्ली के एयरपोर्ट विमान से लाया जा रहा है इन भक्तों की लाश को बेलगाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है मरने वालों को 25 लाख की मदद देने का ऐलान। कर्नाटक सरकार भी करेगी परिवार की हर तरह से मदद का ऐलान किया है राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने। बेंगलुरु में बड़े रैकेट का पर्दाफाश, लड़कियां ही इनका टारगेट। बाहरी राज्यों से रोजी रोटी काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को ही काम दिलाने के नाम पर गलत धंधे में लगाने वाली शातिर उमा और शिल्पा लता नामी महिलाएं बैडरहल्ली के बीएल कॉलोनी में पति के मरने की बात कहकर किराए के घर में बेबस भोली भाली लड़कियों के जिस्म का सौदा फोन करके ग्राहकों से कॉन्टैक्ट हवस के सौदागरों से रुपया लेकर लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाली जल्लाद महिलाओं के रैकेट का पर्दाफाश करके दोनों महिलाओं को बैडरहल्ली पुलिस ने किया है गिरफ्तार। लुटेरों का नया आइडिया, बस में तलाशी के नाम पर लूट, डकैती, चोरी के पुराने हुए प्लान। लुटेरों का नया तरीका, बस रोककर यात्रियों को पुलिस बताकर तलाशी। गांजा सप्लाई का यात्रियों पर आरोप, बस रोककर तलाशी, जो हाथ आया रुपया लूटकर फरार। लुटेरे होने का अनोखा मामला सामने आया है। विजयनगर के हुविन हड़गली के पास बाइक पर आए लुटेरों ने किया ये कारनामा। ट्रैक्टर के टायर लाने के लिए 30,000 रुपये लेकर जा रहा था इस बस में राजशेखर नामी किसान। अब पूरी वारदात के बाद पुलिस जुटी इन लुटेरों की तलाश में। चोरों के नए नए आइडिया देखकर खुद पुलिस है हैरान। आज से लगेगी माइक्रो फाइनेंस पर लगाम, राज्य में नया कानून होगा जारी। पिछले कई महीनों से जारी राज्य भर में माइक्रो फाइनेंस वालों का टार्चर, घर गांव यहां तक कि कई लोगों ने दुनिया तक छोड़ दी। इस पर सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में फाइनेंस के टॉर्चर पर पाबंदी की मंजूरी। राज्यपाल की साइन के बाद लागू होगा नया कानून। बिना रजिस्टर्ड फाइनेंस होंगे बंद। लोन देने वालों का भी देखे इनकम ऑफ सोर्स। दिन के वक्त ही जा सकते हैं रिकवरी एजेंट। डरा धमका कर नहीं कर सकते अब से वसूली। अगर किया गया कर्जदारों को तंग और टॉर्चर तो 3 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना फिक्स। ऐसे ही कई शर्तों के साथ आरबीआई की परमिशन से चला सकते हैं फाइनेंस का कड़क संदेश और फैसला लिया है सरकार ने माइक्रो फाइनेंस वालों से परेशान महिलाओं और लोगों पर हो रहे टॉर्चर के बाद। बागलकोट में गांजे के ठिकाने पर पुलिस की रेड। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका काजी बिड़गी गांव में संजू मल्लप्पा नामी व्यक्ति के बागीचे वाले घर में 29 प्लास्टिक के बैग में जमा रखे 30 किलो 881 ग्राम वाला 3 लाख कीमत का गांजा सीज किया है एक्साइज विभाग। पुलिस ने इस छापामारी में आरोपी के साथ नशे का सारा सामान सीज किया है पुलिस ने। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने जिला एसपी खुद उतरे मैदान में। बीदर शहर में ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस और बाइक सवारों की सुरक्षा, हेलमेट कंपलसरी का अभियान। जिला एसपी प्रदीप गुंटी खुद उतरे मैदान में। जान है तो जहान है, बिना हेलमेट और कार सीट बेल्ट का इस्तेमाल करके अपने और अपने परिवार की करे हिफाजत। आने वाले दिनों में सख्ती से लिया जाएगा शहर और जिले में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर एक्शन का जनता को संदेश रवाना किया बीदर जिला एसपी प्रदीप गुंटी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।